हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल एमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा के इस टॉपिक में सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में सामान्य जानकारी देखते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन सेट लगाएंगे। एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी। कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए देखते हैं सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा किसी बिंदु पे 1 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? विद्युत धारा। मान लीजिए किसी एक बिंदु से इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हो रहा है इस दिशा में, तो विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को या फिर आवेशों के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और जो धारा का मात्रा क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड। इसको एम्पियर भी कहा जाता है। कूलाम विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, और एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट को दिष्ट धारा कहते हैं और एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा में क्या होता है? वह धारा जिसका मान समय के साथ क्या होता है? परिवर्तित नहीं हो और साथ ही एक निश्चित दिशा में परिवर्तित होती हो। ऐसी धारा कैसी धारा कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। सेल या बैटरी में कैसी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, सेल या बैटरी। और इसका जो आवर्तकाल होता है कितना होता है? अनंत होता है। इसी प्रकार अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है? वह करंट जिसका मान दिशा व लगातार क्या हो? परिवर्तित हो, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। घरेलू उपयोग में एसी करंट का उपयोग किया जाता है। 220 वोल्टेज या 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा के रूप में सप्लाई की जाती है। इसी प्रकार ये तो इंडिया में हो गया। इसके अलावा अमेरिका, रूस, जापान आदि में क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट होता है कितनी प्रवाहित की जाती है? 110 वोल्ट तथा 60 हर्ट्ज की आवृत्ति। धारा 1 सेकंड में 50 बार एक ही दिशा में 50 बार तथा एक ही दिशा में 50 बार विपरीत दिशा में। नेक्स्ट पूछा जाता है इसमें ओम का नियम। चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उसमें प्रवाहित धारा I के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। जब यहाँ से समानुपाती के साइन को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है R। तो यहाँ से V बराबर IR ओम का नियम बन जाता है, जहाँ पर R क्या है? प्रतिरोध है। और जो प्रतिरोध का मात्रक होता है क्या होता है? ओम होता है। ओम को कैसे डिनोट किया जाता है? इस तरीके से हेडफोन की तरह इसका सिंबल होता है ओम। नेक्स्ट इसमें होता है प्रतिरोध के जो निर्भरता है किस किस पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर निर्भर करता है। तार की लंबाई पर जब लंबाई बढ़ाई जाती है किसी तार की तो प्रतिरोध भी उसके समानुपाती होता है। लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, यानी कि तार की लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है? चालकता कम हो जाती है। इसी प्रकार नेक्स्ट इसमें होता है तार की मोटाई। तार की मोटाई, जब मोटाई की बात की जाए यानी कि उसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है? इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/a। इससे क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिख सकते हैं R समानुपाती L/a, यानी कि लंबाई के तो समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। अब इन दोनों कंडीशन से क्या हो जाता है? R समानुपाती L/a था। जब यहाँ से समानुपाती का साइन हटाएंगे तो उसके बराबर एक नियतांक आ जाएगा क्या? रो L/a। यहाँ पर रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर। नेक्स्ट देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण क्या है? विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण एमीटर होता है। एमीटर को कौन से क्रम में लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में। एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और यह विद्युत धारा को मापने का उपकरण है। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान कितना होगा? कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एसएससी रेलवे में। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? विद्युत धारा क्या होती है? V बराबर Q/T।
यह विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से आवेश कितना दे रखा है, Q बराबर 300 कूलाम और टाइम दे रखा है 5 मिनट। तो आवेश बटा समय है 5 मिनट, लेकिन समय सेकंड में होना चाहिए, तो सेकंड में चेंज करने के लिए उसको क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, 300 बटे 300, 1 एम्पियर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है 0। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वोल्टमीटर का होता है अनंत तथा एमीटर का होता है 0। नेक्स्ट देखिए, विभव मापने में काम आता है, विभव मापने में एमीटर काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टमीटर को परिपथ के किस क्रम में लगाया जाता है। वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है तथा एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर और धारा एक दूसरे के समानुपाती होता है, यह कौन सा नियम है। यह ओम का नियम है। विभवांतर V और धारा I एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती। इसी नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। कैसे होता है, चलिए देखते हैं। हमने देखा था R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। यहाँ से रो के इक्वल टू क्या होता है, रो बराबर करेंगे तो R इंटू A बटे L। रो क्या है यहाँ पे, विशिष्ट प्रतिरोध। R क्या हो गया, प्रतिरोध का तो क्या हो गया, ओम हो जाएगा। एरिया का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का लंबाई गुणा लंबाई बटे में लंबाई दे रखा है, तो लंबाई से लंबाई कैंसिल हो जाएगा और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ओम मीटर, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है। यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध होगा। तार का प्रतिरोध देखिए, इसमें कंडीशन पड़ी थी R समानुपाती L। यदि लंबाई बढ़ेगी तो तार का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 मीटर का तार है, उसका प्रतिरोध कितना है, 5 ओम है, और तार की लंबाई क्या कर दी गई, दुगुनी कर दी गई। पहले 4 मीटर थी, अब 8 मीटर कर दी गई, तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, पहले 5 ओम था तो अब कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का दुगुना होगा। अगर लंबाई दुगुनी कर दी जाएगी तो उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक युग्म है। जो सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक क्या होता है, चांदी होता है, लेकिन सबसे घटिया क्या होता है, सीसा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक का उदाहरण क्या हो जाएगा, यहाँ से सिलिकॉन, बाकी सब क्या है, ये चालक है, चालक या अचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उन्हें क्या कहते हैं। जिनका प्रतिरोध क्या हो, शून्य, वह क्या कहलाते हैं, अतिचालक, यानी कि वह बहुत ही तीव्र गति से उनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है। जो अभ्रक होता है वह विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों में कूलर, पंखे, बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं। जो कूलर पंखे होते हैं वह सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान होता है। श्रेणी क्रम में सभी तारों में जो धारा होती है वह समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। इसके अलावा हमने बताया था कि जो जापान, अमेरिका, रूस, इनमें कितनी आवृत्ति होती है, 60 हर्ट्ज। और भारत में वोल्टेज कितनी होती है, 220 वोल्टेज। बाकी
अदर जैसे अमेरिका, रूस, जापान में वोल्टेज कितनी होती है? 110 वोल्टेज। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, जो ट्रांसफार्मर है किस तरह की वोल्टता को बदलता है? जो एसी वोल्टेज है उसको बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जनित्र विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जनित्र को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा? जनरेटर या फिर डायनेमो। नेक्स्ट देखिए, जनित्र की कुंडली को क्या कहा जाता है? जनित्र की जो कुंडली होती है उसे आर्मेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? मोटर कहलाता है। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। और जो टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? इसका गलनांक होता है 3110 डिग्री सेंटीग्रेड। 3110 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? ट्यूबलाइट के स्टार्टर में ऑर्गन गैस उपयोग में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तापन तंतु किसका बना होता है? हीटर का तापन तंतु नाइक्रोम का बना होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है, 100 वाट का एक पंखा रोजाना 10 घंटे चलता है तो 30 दिन में विद्युत खर्च कितना होगा? 100 वाट का एक पंखा है, जैसे एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटे के बराबर। अब यहाँ से देखिए, 100 वाट दे रखा है, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 दे रखी है। घंटे कितने दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। और कितने दिन का विद्युत खर्च निकालना है? 30 दिन का। किलोवाट में निकालना है। किलोवाट में निकालने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा? 30 यूनिट। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु में ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? धातु में, तो धातु में ताप बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए अधातु में ताप बढ़ाया जाए, ये तो धातु में था, अधातु में ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? प्रतिरोध घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।